आजकल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे लोग हमेशा ये क्वेरी करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब कोरोना वायरस की कंडीशन में ये सांस क्यों फूलता है, कोरोना वायरस में खांसी क्यों आती है, कोरोना वायरस में हम क्या दवा देंगे, होम्योपैथिक दवा, या कोरोना वायरस में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए ये दवा काम करेगी कि नहीं करेगी। दोस्तों, इन सभी विषयों में हम आज चर्चा करेंगे। स्पेशली आज के वीडियो हमारा जो रहेगा कि कोरोना वायरस की कंडीशन में सांस फूलना, खांसी आना और ये जानलेवा कैसे हो जाता है, इस बारे में पूरी तरह से समझाएंगे और सिंपल तरीके से समझाएंगे आपको, ताकि आपको जो है ये सारा कन्फ्यूजन बहुत ही आसान शब्दों में, कम मेडिकल शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी के आज की वीडियो में सिर्फ हम मैकेनिज्म को समझेंगे, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है मेडिसिन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे या लगे कि जानकारी और बढ़ाना चाहिए किसी की। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आप आते हैं और आप में से दोनों ने किसी ने मास्क अगर यूज़ नहीं किया है, तो कोविड के वायरस जो होते हैं वो आपके नाक के माध्यम से सीधे आपके लंग्स में जो है वो चले जाएंगे। अब देखिए, साथ साथ में स्क्रीन पे भी देखते रहिएगा कि जैसे ही वायरस जो हमारे लंग्स में आता है, लंग्स के टर्मिनल एंड पे आप देखेंगे कुछ एल्वुलर सैक होते हैं, एयर सैक्स जिसको बोल सकते हैं, या एल्वुलाई बोलते हैं हम लोग। इसी एल्वुलाई पे एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग ACE2 रिसेप्टर, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर। दोस्तों, ये रिसेप्टर हमारे कोरोना वायरस को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद वो हमारे अंदर जो है एल्वुलाई के अंदर लेता है। उसको लेने के बाद दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे जाने के बाद फिर लाइसोसोम लाइसोसोम होता है, एक तरह का एक ऑर्गेनेल्स होता है। लाइसोसोम एसिडिक होता है और वो फिर एक्सेप्ट करता है इस वायरस को एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों वहाँ पे जाकर के वायरस डिटैच हो जाता है, वायरस बर्स्ट कर जाता है। वायरस वहाँ से फिर रिप्रोड्यूस होता है, वही एल्वुलाई में ही रिप्रोड्यूस होता है और बहुत सारे वायरस वहाँ पे बनते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है वहाँ पे वायरस बनने के बाद फिर ये उस एल्वुलाई सैक को बर्स्ट कर देते हैं। जब दोस्तों ये बर्स्ट करता है उस समय आप अपने आप को फील करेंगे कि गले में कुछ परेशानी हो रही है, या सीने में कुछ जकड़न जैसा महसूस हो रहा है, या फिर जो सीने में दर्द जैसा हो रहा है, कफ आ रहे हैं। उसके बाद जो है कुछ जो है एक्सपेक्टोरेशन हो रहे हैं, बलगम जैसे आ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि ये वायरस अब जो है जो डिटैच हो गए और बहुत सारे वायरस बन जाते हैं। धीरे धीरे ये वायरस जो है हम लोग जो एक्सपायर करते हैं, यानी कि सांस को छोड़ते हैं, उसके बाद ये वायरस जो है फिर हमारे नाक के माध्यम से वो फिर बाहर जाते हैं और फिर वो दूसरे को फिर जो है इन्फेक्ट करते हैं। दोस्तों, अब इसी बीच में क्या होता है, मैंने बताया कि वो जैसे ही एल्वुलाई के अंदर वो जो है जो वायरस होता है वो रिप्रोड्यूस करने के बाद उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे, और वो जब फटता है वहाँ पे तो वहीं पे थ्रोम्बस बनते हैं। थ्रोम्बस यानी कि एक तरह का जो है ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पे, और कुछ स्कार्स या फिर जो है कुछ वहाँ पे डैमेज वगैरह, डिजनरेशंस वगैरह होते हैं और वो पैसेज ब्लॉक हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि ये एल्वुलाई वो जगह होता है जहाँ से हमारे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वहाँ से एक्सेप्ट किया जाता है, और वो ब्लड वेसल्स जो है ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में वो ट्रेवल करता है, लेके जाता है, और वहाँ पे जो है उसको एक तरह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जैसे हमारे ब्रेन को, हमारे हार्ट को। अगर वो चैनल ब्लॉक हो गया आपका, तो आप महसूस करेंगे कि ऑक्सीजन जो है फिर वो अंदर नहीं जा रहा होता है। ऑक्सीजन हमने हवा लिया, सांस लिया, हमने रेस्पायर किया, और लेकिन वो जो है लंग्स में जा कर के वो ऑक्सीजन जो है वो ट्रैप नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्कार्स बन गए हैं, डिजनरेशन डैमेज हो गए हैं वहाँ पे। और इसके बाद जो है क्या, थ्रोम्बस, जैसे बताया कि सीटी स्कैन में अक्सर आपको थ्रोम्बस दिख जाएंगे, वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग दिख जाएगी। आप सीटी स्कैन देख सकते हैं इसके लिए। ये जो वाइट जो दिख रहे हैं आपको, ये एक तरह का क्लॉटिंग है। आप सीटी स्कैन पे देख रहे होंगे, ये एक तरह की क्लॉटिंग है। क्लॉट में ये सब जो है वहाँ के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। वहाँ की जो भी पैसेज है उसका
ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का जो पैसेज होता है उसको जो है अवरुद्ध कर देता है, और उसके बाद आप जो सांस अंदर लेंगे वो फिर जो है वो चूँकि वो अंदर नहीं जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में या फिर जो ब्लड वेसल्स में जो नहीं जा पा रहा है, तो वहीं देखेंगे आपकी जो है वो फिर सांस आ रहा है और फिर उसको निकालना पड़ रहा है। फिर ये प्रोसेस चलता रहता है, तो फिर लगता है कि सांस फूल रहा है पेशेंट का, और वो धीरे धीरे जो है चूँकि वहाँ पे इस तरह का जो है डिजनरेशन या स्कार्स हुए हैं, तो फिर वो एक निमोनिया या निमोनिया लाइक सिम्टम्स भी जो है वहाँ पे डेवलप करता है। दोस्तों, अगर ऐसी कंडीशन में इस तरह से अगर जब सांस जल्दी जल्दी जब चलने लगे तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का इंटेक बॉडी में नहीं आएगा, तो जो वो ब्लड वेसल्स जो वहाँ पे एल्वोलाई से होकर के और हमारे पूरे शरीर के अन्य अंगों तक जो जाते हैं, वो जो ब्लड वेसल्स वहाँ से जो एक्सेप्ट करता है, वो रास्ता ब्लॉक हो जाने की वजह से अब देखेंगे कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वही अब बताया जाता है आपको कि पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करिए कि आपके ऑक्सीजन का लेवल कितना जा रहा है। दोस्तों, ऑक्सीजन का लेवल तो कम हो गया क्योंकि आपने लिया नहीं, और लिया भी तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है या बहुत कम एक्सेप्ट हो रहा है। धीरे धीरे ये थ्रोम्बस बढ़ते जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि लंग्स हमारा कोलैप्स कर जाता है, इसमें डेथ हो सकती है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन कम जा रहा है तो हमारे हार्ट को ब्लॉक कर सकता है, हार्ट अटैक की कंडीशन भी डेवलप कर सकती है, या ब्रेन में जो है आपको दिमाग की नसों में जो ब्लड ऑक्सीजन जाना चाहिए ब्लड के माध्यम से वो नहीं जा पाता है, तो भी हमारा जो है ब्रेन उसमें डेड हो सकता है या कोलैप्स कर सकता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से जो है ये हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन लेने के बाद हमको इन्फेक्ट किया वायरस ने, और फिर जो है धीरे धीरे वो जो है हमारा लंग्स फाइब्रोस या फिर जो है थ्रोम्बस वहाँ बन जाने की वजह से डिजनरेट कर जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, कम मेडिकल शब्दावलियों का यूज़ करते हुए आपको समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अगला वीडियो आपको होम्योपैथिक अप्रोच के बारे में बताऊंगा, कुछ ज़बरदस्त दवाइयों के बारे में बताऊंगा कि इसमें ऑक्सीजन की कमी को वो कितना हद तक पूरा कर सकते हैं, या उसके साथ भी कुछ और भी असिस्ट करने वाली दवाइयाँ बताऊंगा मैं, कि जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। हम लोग होम्योपैथिक अपने क्लिनिक में देख रहे हैं। तो तब तक जुड़े रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।